हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल रीडर्स आर्ट्स लीडर्स में। आज हम बात करेंगे कि हम कंफर्ट जोन में जाते क्यों हैं, आखिर हमारी कंफर्ट जोन में रहने की वजह क्या है। बहुत से लोगों को लगता है कि कंफर्ट जोन का मतलब सिर्फ आरामदायक स्थिति में रहना होता है, लेकिन अगर सही तरीक़ों से देखा जाए तो कोई भी व्यक्ति कंफर्ट जोन में अपने डर की वजह से जाता है। आज हम उन्हीं डर की बात करेंगे जिसके कारण हम अपने कंफर्ट जोन में को छोड़ते नहीं हैं। फियर नंबर पहला, फियर ऑफ अननोन। इस दुनिया में हर व्यक्ति कभी ना कभी फियर ऑफ अननोन का सामना करता है, पर कई लोग इसे समय समय के साथ कम कर लेते हैं, लेकिन कुछ लोग इस डर को अपने अंदर दिमाग में बैठा लेते हैं। फिर वो किसी भी ऐसी चीज़, काम या कोई अनजान से डरते हैं जिसके साथ वो फैमिलियर नहीं होते हैं। उनके अंदर ये डर होता है कि अगर मैं इस व्यक्ति से बात करूंगा तो ये मेरे बारे में क्या सोचेगा, ये मुझे किस प्रकार से जज करेगा, या इस व्यक्ति से मेरी बातों का क्या रिएक्शन आएगा। फियर ऑफ अननोन के कारण ही हम किसी भी नए काम को करने से डरते हैं, और इन्हीं कारणों की वजह से हम कुछ अलग नहीं कर पाते, नए हैबिट्स नहीं बना पाते, और इसी डर की वजह से हम कंफर्ट जोन में फंसे रहते हैं और उससे कभी बाहर नहीं निकल पाते हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि इस फियर ऑफ अननोन को कैसे दूर करें, तो आप इस बात को समझो कि हमें अननोन का डर क्यों होता है, क्योंकि हमने कभी उसका सामना नहीं, या फिर हमें उस चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं है, हम उस व्यक्ति या काम को अच्छी तरह से जानते नहीं हैं, इसलिए हम उन्हें चीज़ों को से डर लगता है। तो इसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, नॉलेज और अननोन का सामना करना। फियर नंबर सेकंड, फियर ऑफ द अनफेमिलियर। अगर आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है तो आप अपने नए काम करो जिसको आपने कभी नहीं किया, जो आपके लिए नया है। उन चीज़ों को करो जिसके साथ आप फैमिलियर नहीं हो, उन लोगों से बात करो जिसके साथ आप अनफेमिलियर हो। जिन लोगों से आपको बात करने में डर लगता है, या फिर आप एक गोल डिसाइड कर लो कि ये मैं रोज़ एक स्ट्रेंजर से बात करूंगा, और ऐसा करने से आपके अंदर जो अनफेमिलियर का जो डर होता है उसे आप धीरे धीरे कम कर लेंगे, और फिर आप अपने कंफर्ट जोन में रहना ही पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि आपको लाइफ में मज़ा आने लगेगा। आप हमेशा नई चीज़ों की तलाश करेंगे, आपके अंदर नई चीज़ों को जानने का उत्साह पैदा हो जाएगा, और आपका कंफर्ट जोन बचेगा ही नहीं। फियर नंबर थर्ड, फियर ऑफ फेलियर। किसी भी पर्सन में फेल होने का डर तो होता है, लेकिन ये डर उन जगहों में ठीक भी लगता है जहां आपका सब कुछ दांव में लगा होता है। लेकिन कई लोग छोटी छोटी चीज़ों के फेल होने से डरते हैं। फेल होने के कारण से कोई काम नहीं करते हैं जो शायद वो उनके लिए वो बहुत कुछ इम्पोर्टेंट था क्यों ना हो। वो इसी कारण से अपने कंफर्ट जोन में पड़े रहते हैं। जैसे मुझे पहले वीडियोस बनाने में डर लगता था, मैं यही सोचता था कि अच्छी वीडियोस बनेगी या नहीं, मेरे अंदर फेल होने का डर था। लेकिन मैंने काम को शुरू किया, मैंने सोच लिया कि कितने वीडियो अच्छी नहीं बनेंगी, एक बार ट्राई तो करते हैं, और आज मैं रोज़ 1-2 वीडियोस बना ही लेता हूं, क्योंकि मुझ में फेल होने का डर ख़त्म हो चुका है। बहुत से लोग कुछ काम को इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि उन्हें फेल होने का डर होता है। ऐसा नहीं है कि उन्हें वो काम आता नहीं है या सीख नहीं सकते, लेकिन वो फेल होने के डर से कभी शुरुआत ही नहीं करते हैं। जैसे अगर आपको सेल्समैन का काम करना है, आपको कुछ सेल करना को कहा जाए तो आप घबरा जाएंगे, क्योंकि डर जाएंगे, और डर सेल करने का नहीं, रिजेक्शन का होगा, फेल होने का होगा। आप ऐसा सोचो कि अगर मैंने कंफर्ट जोन को तोड़ लिया तो मैं और लोगों की तरह अपनी ज़िंदगी को जी पाऊंगा, और लोगों की तरह मेरे भी यार दोस्त होंगे, मैं भी ज़िंदगी में मज़े ले पाऊंगा। तो आपके अंदर जो फेल होने का डर होगा उसे आप काफ़ी हद तक कम कर पाएंगे और एक खूबसूरत ज़िंदगी जी पाएंगे। फियर नंबर चौथा, फियर ऑफ चैलेंजेस। आप कंफर्ट जोन के कारण ही कोई भी
थोड़ी चीज़ चैलेंजिंग काम से घबरा जाते हैं, आपका दिमाग बहाने ढूंढने लगता है। ज़्यादा ठंड, ज़्यादा लोग अच्छे नहीं, काम अच्छे नहीं, मुझे कोई फ़ायदा नहीं होगा और अंत में आपका दिमाग आपको कंफर्ट जोन में रहने के लिए कन्विंस कर ही लेता है और आप उस थोड़ी सी चैलेंजिंग काम को नहीं कर पाते हैं और ये आपकी आदत बन जाती है और फिर आपके दिमाग में एक पैटर्न बन जाता है कि मैं कोई भी चैलेंजिंग काम नहीं करूँगा। इसी तरह अगर आप लाइफ के किसी और हिस्से में अपने कंफर्ट जोन से निकलने की कोशिश करते हैं तो आपके दिमाग में जो पैटर्न बना होता है वो टूटने लगता है और इसका प्रभाव आपके लाइफ के हर हिस्से में नज़र आता है। आप हर चैलेंजिंग काम को करने के लिए तैयार रहते हैं और आप धीरे धीरे अपने कंफर्ट के बाउंड्रीज़ को तोड़ देते हैं और फिर आप खुशियों भरा जीवन जीते हैं। अपने लाइफ में छोटे छोटे चैलेंजेस लेते हैं, अपने लाइफ को पूरी तरह एंजॉय करते हैं। फियर नंबर 5, फियर ऑफ डिस्टेंस। हम हर जगह सुनते हैं कि जितना बड़ा हमारा लक्ष्य होगा उतना ही बड़ा हमारी सक्सेस भी होगी। इसी तरह की बातों को सुनकर हम अपना टारगेट बहुत बड़ा रख लेते हैं। इसी कारण जब हम अपने कंफर्ट जोन में रहते हैं तो हमारे टारगेट का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। आपके टारगेट को यदि आप छोटे छोटे हिस्सों में नहीं बांटते हैं और अगर आपका टारगेट बहुत दूर है तो आप काम करने की कंफर्ट जोन में चले जाएंगे। इसलिए आप हर दिन के लिए एक छोटा टारगेट रखिए और उस टारगेट को पूरा कीजिए। इससे आपको अपने कंफर्ट से बाहर निकलने में बहुत मदद मिलेगी। कई लोगों को आपने देखा होगा कि वो इतना बड़ा गोल रखते हैं कि वो उसे कभी शुरू ही नहीं कर पाते हैं। जैसे कि किसी ने टारगेट रखा कि मुझे 30 kg वेट कम करना है। ये एक बहुत बड़ा टारगेट है। अगर आप इसे छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर हर महीने 1 kg वेट कम करने का टारगेट रखेंगे तो आप इसी टालने की कोशिश नहीं करेंगे और आपका दिमाग भी इसे आसानी से एक्सेप्ट कर लेगा और आपके अंदर जो ये डिस्टेंस का फियर होता है उसे आप ख़त्म कर देंगे। थैंक यू। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आई है तो इसे लाइक एंड शेयर अवश्य कर लें और ऐसी ही मोटिवेशन और पावरफुल वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।